पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निधि के बाथरूम के बाहर से किसी ने आवाज लगाई और जैसे ही बाहर आई तो वहां कोई भी नहीं था। अब आ गए। निधि नहाकर बाहर देखती है तो उसके कमरे में मिट्टी के पैरों के निशान बने हुए थे। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जिस पैरों के निशान अंदर की तरफ आ रहे थे वह अंदर की तरफ आते हुए गायब हो चुके थे। थोड़ी देर में घंटी बजती है। उसकी काम वाली बाई कमला थी। बीबी जी, मुझे माफ करिएगा, घंटी बजानी पड़ी। आपके घर की चाबी मैं कल यहीं भूल गई थी, इसीलिए घंटी बजानी पड़ी। आगे से घंटी मार के आपको परेशान नहीं करूंगी। निधि जाकर देखती है तो चाबी सच में टेबल पर पड़ी हुई थी। निधि की हालत और खराब हो जाती है और डर जाती है। अगर कमला अभी आई है तो थोड़ी देर पहले मुझे आवाज किसने लगाई थी? कमला बाई की आवाज में। बहुत अजीब बात है, आज जो हुआ है ऐसा कभी भी इस घर में पहले नहीं हुआ था। हाँ, पहले भी इस घर में आवाजें आती थी, सामान इधर से उधर हो जाता था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। बुरी शक्ति ने मुझे आवाज देकर बुलाया था और मैंने उसे आवाज दिया वापस से और पलटकर दरवाजा भी खोल दिया। अब ना जाने मेरे साथ क्या होगा, क्या करूं और मैं किससे बात करूं। 2 दिन मुझे ऑफिस का बहुत काम है, उसे निपटाकर मैं साधु बाबा से मिलने जाऊंगी और सारी बात उसे कहूंगी, यही ठीक रहेगा। 2 दिन बाद निधि अपना काम कर उस साधु बाबा के पास निकल पड़ती है। जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है उस जगह पर साधु नहीं थे। आसपास के लोगों से पूछती है तो पता चलता है कि बाबा की तबीयत पिछले 2 महीने से खराब चल रही है। निधि भागती हुई बाबा से मिलने अस्पताल जाती है। बाबा से मिलती है और बाबा, आपकी तबीयत कैसी है और ये आपको क्या हो गया और कैसे हुआ? निधि के घर पे आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से बाबा की तबीयत इतनी बिगड़ गई? जानिए श्रापित घर के अगले एपिसोड में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।